गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। एक पिता के लिए इससे दर्दनाक क्या हो सकता है कि उसका बेटा उसके सामने डूब रहा था और वो उसे बचा नहीं सका। यूपी पुलिस मौजूद थी, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद थी, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पुलिस, सुरक्षा और सरकार की नाकामी की पोल खोलकर रख दी है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वो लड़का करीब 1.5-2 घंटे तक चिल्लाता रहा कि उसे बचा लो, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही और उसे बचाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं की, जबकि उनके पास सेफ्टी के सारे इंतजामात मौजूद थे। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। नोएडा प्राधिकरण ने इलाके में यातायात संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। सोसाइटी के लोग युवराज मेहता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जिस सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई है उसने समय पर अपना काम क्यों नहीं किया, क्यों युवराज को मरने के लिए छोड़ दिया गया। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। युवराज के पिता ने कहा कि अगर बेटे को समय पर मदद मिलती तो उसकी जान बच जाती। वो लगातार मदद की गुहार लगा रहा था, आम लोगों से भी मदद मांग रहा था, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे और उसकी वीडियो बनाते रहे। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। क्या कुछ देखा आपने? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके
फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि वो कहाँ पर है, वो ऐसे दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहाँ तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा और रिकवर हुआ उसमें से। अभी भी गाड़ी उसी के अंदर है? गाड़ी तो वहीं है। क्या क्या करते हैं आपके बेटे लगातार, क्या इधर से आना जाना है? मेरा बेटा गुड़गांव से आता जाता था, सर्विस थी वहाँ, जनहम्बी नामक कंपनी है, इंजीनियर है। बिग डेटा इंजीनियर है। 2-3 दिन घर से करता था वर्क फ्रॉम होम, बाकी ऑफिस जाता था। क्या लगता है आपको कि उपकरण की कमी हो गई, इससे जान गंवा दी? उपकरण की कमी और जो वहाँ पर कर्मचारी या अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। बोट भी, जो बोट उन्होंने एसडीआरएफ के साथ, वो बोट अगर उस समय यूज होता मेरा बेटा बच जाता। लगभग कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे का ये घटना है और 2:30 बजे के करीब में मेरे बेटे का संकेत आना, उधर से लाइट आना बंद हो गया था। मतलब लगा कि अब वो हो गया। किसकी लापरवाही मानते हैं पुलिस में? अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पहला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहाँ नाले में मूव नहीं कर सके। चूंकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी, जो ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहाँ नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था, वो नाला वाला प्रश्न है पूरा। आप लोग शिकायत भी लिख के दिए? क्या कोई दिए? किसके खिलाफ दिए? अथॉरिटी के खिलाफ मैंने शिकायत दी है और वेल्डर के खिलाफ दी है। अब क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे, उसका पूरा वहाँ पर इंतजाम हो। मामला 16 जनवरी की रात नोएडा सेक्टर 150 का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज अपनी कार से गुरुग्राम से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिक पार्क आ रहे थे। यहाँ एटीएस लेक ग्रैंड के पास कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखा और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे प्लॉट के गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए यहाँ 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था। युवराज की कार गड्ढे में गिरते ही दलदल में फंस गई। युवराज किसी तरह कार से निकलकर उसके ऊपर चढ़ गए। पिता को फोन करके पूरी घटना बताई। डायल 112 पर सूचना देकर पिता मौके पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक सर्वेश सिंह भी फोर्स के साथ वहां आए। दमकल कर्मी भी छोटी बड़ी क्रेन के साथ पहुंचे। युवराज से कुछ ही मीटर दूर पिता और तमाम फोर्स थी, लेकिन कोहरे की वजह से वह एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वो मोबाइल का टॉर्च जलाकर चिल्लाता रहा, पापा मुझे बचा लो, मेरी कार डूब रही है। कुछ ही समय में उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। करीब 2.5 घंटे बाद उसका शव निकाला गया। पुलिस ने पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले आज घटना के स्थल पर बैरिकेड कर दिए गए हैं ताकि और कोई घटना न हो। इसमें पहला बिल्डर MAJ विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और दूसरा लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर पुलिस इतने दिनों तक क्यों सोई रही। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं।